हेलो फ्रेंड्स, एक और तान्या की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि सुना था कि नेहा जो है तान्या को लेने जाती है और उसे वो बहुत समझाती है वहाँ पे, और उसको काफ़ी कुछ कहती है कि तुम कहती हो तुमने प्यार किया था उससे। हाँ, उसकी एक गलती तुमसे माफ़ नहीं हुई, एक गलती को तुमने इतना बड़ा बना दिया। गलती नहीं, ऐसा लग रहा है उसने कोई गुनाह कर दिया हो यार। ऐसा भी क्या था यार, ऐसा भी क्यों किया तुमने? हाँ, हद है यार। तुम्हें अंदाजा भी है कि उसकी क्या हालत है? हाँ, तो तान्या कहती है, क्या हालत है? वो तो ठीक होगी, वो तो अच्छे से होगी, उसको क्या है, वो तो बहुत अच्छे से होगी। यहाँ तो जिसकी हालत खराब है वो तो मैं हूँ ना। तो तान्या कहती है, सॉरी, नेहा कहती है, तुम पागल हो, सच में पागल हो। तुम अपने गुस्से में इतनी ज़्यादा अंधे हो चुकी हो कि तुम्हें और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा कि कोई तुम्हारी वजह से कितना परेशान है। हाँ, तुम्हें क्या हो गया है तान्या? तुम भी तो ठीक नहीं हो, तुम भी तो परेशान हो। फिर क्यों 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 नहीं आई उससे मिलने? क्यों नहीं मुड़ के देखा उसकी तरफ? तो तान्या कहती है, क्यों देखूं मैं उसकी तरफ मुड़ के? दिया ही क्या उसने? चीटिंग। चीटर ही तो है वो, और है क्या? सिर्फ और सिर्फ एक चीटर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुनेहा उसके गाल पर रख के देती है चाटा खींच के, कहती चीटर है वो। शी इज़ नॉट। तुमने कहा था ना वो 1000 गलतियां कर ले फिर भी तुम उसे छोड़ के कभी नहीं आओगी। लेकिन नहीं, एक गलती तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई और तुमने उसको छोड़ दिया। प्यार प्यार उसने किया है तुमसे, पता है हालत क्या है उसकी? मैं बताती हूँ तुम्हें उसकी क्या हालत है। तुम चलो मेरे साथ, इसी टाइम तुम चलोगी वापस। तन्ना कहती, मैं नहीं जाऊँगी कहीं भी, कुछ भी हो जाए मैं वापस से उसकी लाइफ में नहीं जाना चाहती हूँ। जहाँ है जैसी है उसे खुश रहने दो। कहती खुश? तुम्हें लगता है तुम उससे दूर रह के, उसके पास ना जाके उसकी ज़िंदगी आसान कर रही हो? हाँ, तुम्हें यही लगता है ना? तान्या, उसकी ज़िंदगी आसान नहीं, तुमने उसकी ज़िंदगी नरक बना दी, नरक। तो तान्या नेहा की तरफ देखते कहते, क्या मतलब? तान्या, मतलब ये, तुम्हें ये लग रहा है ना कि इशिका बहुत खुश होगी, कॉलेज होगी, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही होगी? हाँ, इशिका जिंदा है लेकिन एक जिंदा लाश बनकर, और उसे सिर्फ तुम बचा सकते हो, सिर्फ तुम। वो इस कंडीशन में पहुंच चुकी है कि वो बहुत जल्दी मर सकती है। वो कहती थी ना कि वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। वो कहती थी ना कि वो तुम्हारे बिना मर जाएगी, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ, वो सच कहती थी। तान्या, वो जिंदा है, सिर्फ सांस ले रही है। वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम उसे छोड़ के आई थी। हमारी इशिका हमारे बीच नहीं है। वो जो वहाँ पे है ना, वो सिर्फ जीता जागता पुतला है और कुछ नहीं है। और उस पुतले में जान सिर्फ तुम भर सकती हो, सिर्फ तुम।
उसके पेरेंट्स का पता है कितना गंदा हाल है, उसका भाई कितना रो रहा है। हाँ, और ऋषिका की हालत तुम खुद देखोगी ना, तो तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे कभी भी। कभी भी नहीं। प्लीज़ चलो, उसकी ज़िंदगी सिर्फ तुम बचा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। प्लीज़ चलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़। तो तान्या बोलती है, तुम क्या कह रही हो? मतलब कि शिका, प्लीज़ बोल दो ये सब झूठ है, इशिका को कुछ नहीं हो सकता। मैं तो उससे सिर्फ इसलिए दूर थी कि वो खुश रहेगी। मुझे नहीं पता था मेरे दूर होने से उसकी ये हालत हो जाएगी। मुझे सच में नहीं पता था। तो नेहा कहती, अब तो तुम्हें पता है ना, प्लीज़ चलो वापस, प्लीज़। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, वो मर जाएगी। कोई अपनी बहन खो देगा, कोई अपनी बेटी खो देगी, कोई अपनी दोस्त खो देगा, और कोई कोई अपना प्यार खो देगा। इशिका ने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुमसे। वो पागल हो चुकी है तुम्हारे बिना, तुम्हारे प्यार में। हम सुनते थे ना कि यार उसने उससे इतना प्यार किया कि उसको छोड़ के गई या गया तो वो पागल हो गई। हाँ, इशिका सच में पागल हो गई है। वो उसको मेमोरी लॉस का भी प्रॉब्लम हो रहा है धीरे धीरे। अगर तुमने देर की तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह मिट जाएगी। प्लीज़ चलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ तान्या। कहो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ लूँ, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूँगी, लेकिन प्लीज़ चलो, प्लीज़। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ यार, प्लीज़ वापस चलो। इशिका को तुम्हारी ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इशिका को इस समय तुम्हारी, और तुम ही हो जो उसे ठीक कर सकती हो। उस पर दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया है, दुआओं का उस पर जोर नहीं चलता। सिर्फ तुम हो जो उसे ठीक कर सकता है। प्लीज़ चलो। तो तान्या कहते, तुम तुम सच में, तुम सच कह रही हो क्या? इशिका की इतनी बुरी हालत है? प्लीज़ बोल दो ना ये सब झूठ है, प्लीज़। प्लीज़ ना बोल दो यार, मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़। तनिया कहती, वैसे तुमने काम तो ऐसा किया है कि तुम ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ ना कर पाओ, लेकिन फ़िलहाल अगर अपने आप को माफ़ करना है ना, तो तुम इश्का के पास चलो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। कितनी बार समझाऊं, हमारे पास टाइम कम है, चलो यार प्लीज़। तो तान्या कहती, हाँ हम चलते हैं, मैं नाना नानी को बोल के आती हूँ, ठीक है, फिर हम चलते हैं प्लीज़। तो नेहा कहती, ठीक है, मैं यही हूँ, तुम बोल के आओ, जल्दी जाओ। तो तान्या अपने घर में जाती है, अपने नाना नानी को बोलती है कि हम लोग मम्मी के पास जा रहे हैं, और कॉलेज मैं देखती हूँ क्या करना है। अभी मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया है। तो ये कह के वो वहाँ से तुरंत नेहा के साथ निकल आती है। और ये लोग काफ़ी लंबी ड्राइव करने के बाद फाइनली इश्का के पास पहुँचते हैं। डोरबेल रिंग करती है नेहा, और इशिका के मॉम फटाफट डोर ओपन करते हैं और देखते हैं कि सामने नेहा और तान्या दोनों होती हैं। तो वो नेहा को हक कर लेती हैं, कहती हैं,
तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हें पता है इश्का की क्या हालत हो गई है? हाँ, वो उसे फिर से पैनिक अटैक्स आए थे और वो उसने तो मुझे भी नहीं पहचाना इस बार। ये कब से हो रहा है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो नेहा कहती आंटी काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है उसे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो मैं तान्या को ले आई ना, तो आंटी तान्या की तरफ देखती हैं और तान्या में रख के चाटा लगाती हैं। कहती है तुम्हारी वजह से इश्का की ये हालत हो गई। एक लड़के के चक्कर में तुम उसको छोड़ के चली गई। हाँ, तुम्हें अपनी दोस्ती पे इतना भरोसा नहीं था। एक लड़के के चक्कर में तुम दोनों ने आपस की दोस्ती को इस मोड़ पे लाके तुमने उसको खड़ा कर दिया कि वो एक एक सांस के लिए मोहताज हो जाए। तो तान्या को अपनी कही हुई बात याद आ जाती है कि उसने कहा था इशिका को कि वो उसकी ये हालत कर देगी कि वो एक एक सांस के लिए मोहताज हो जाएगी, एक एक सांस के लिए तड़पेगी। तान्या को तुरंत अपनी बात याद आने लगती और वो रोने लगती। कहती है आंटी आई एम सॉरी। तो आंटी कहती क्या सॉरी? एक लड़के के पीछे तुमने। तो तान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि लड़के के पीछे। तो वो नेहा की तरफ देखती है तो नेहा उसे इशारे में बताती है कि मैंने ही झूठ बोला है। तो चुप हो जाती है। कहती है आंटी आई एम सॉरी, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं प्लीज़ मुझे एक बार इश्का से मिलने दीजिए प्लीज़। मैं गलत थी, मैं डफर थी, मैं बहुत बड़ी बदतमीज लड़की थी। मैं प्लीज़ मुझे इश्का से मिलने दीजिए प्लीज़। तो आंटी उसे हक करती है। कहती है बेटा तुम दोनों की दोस्ती अगर इतनी गहरी थी तो उसमें किसी को क्यों आने दिया? क्यों? हाँ, मैंने ऐसी दोस्ती कभी नहीं देखी। इतनी दोस्ती कि एक दोस्त के जाने पे एक दोस्त ये हालत कर ले अपनी। हाँ, तुम ही हो जो उसे संभाल सकती हो। तो मैं होती कौन हूँ तुम्हें रोकने वाली? जाओ तुम ऊपर रूम में। तो नेहा कहती मैंने आपसे कहा था ना उसे ऊपर रूम में मत भेजिएगा अकेले। हाँ, तो आपने क्यों? तो आंटी कहती है उसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो जिद कर रही थी कि ऊपर रूम में ही जाएगी। यहाँ पे वो खुद को हर्ट कर रही थी, इसलिए मुझे मजबूरन उसे ऊपर भेजना पड़ा। ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी 15-20 मिनट हुए ऊपर गए हुए। तो नेहा फटाफट दौड़ती है ऊपर रूम की तरफ। उसे देख के तान्या भी दौड़ती है। तो आंटी कहती है मैं भी आती हूँ, रुको। तो नेहा उन्हें इशारा करती है कि नहीं, सिर्फ तान्या को आने दीजिए, मैं और तान्या सब संभाल लेंगे, आप नीचे ही रहिए। इस समय वो पैनिक हो जाएगी, ज़्यादा लोगों को देखेगी तो आंटी फिर बहुत पत्थर कलेजा करके रुक जाती है नीचे और नेहा अंदर रूम में जाती है, दौड़ती है। तो देखते हैं कि इशिका फिर से ड्रिंक कर रही होती है बैठ के और तान्या भी पीछे से जाती है और दूर से ही जैसे ही वो इशिका को देखती है वो दरवाजे पे ही खड़ी हो जाती है। वो उसकी हिम्मत ही नहीं बढ़ती अंदर जाने की। तो नेहा अंदर जाती है, कहती है इशिका इशिका इधर देखो। तो इशिका ऐसे अपनी गर्दन उठाती है और कहती है हाँ बोलो। तुम फिर आ गई? तुमको कितनी बार बोला है ना यहाँ नहीं आना है, तुम फिर भी आ जाती हो। तुम मुझे दुखी करने क्यों आ जाती हो, मुझे ये बताओ। तो नेहा कहती है तुम भूल गई मैं कौन हूँ? हाँ, और ये तुम क्या कर रही हो? ये गंदी चीज़ है ना, इसको करने की क्या ज़रूरत है? छोड़ दो इसे। देखो देखो, मैंने कहा था ना मैं तान्या को लेके आ रही हूँ। हाँ, तो कहती तान्या? कौन तान्या? मैं किसी तान्या को नहीं जानती। जब तान्या ये सुनती है तो उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है उसको बिल्कुल। वो अपने मुंह पे हाथ रखे वहीं ज़मीन पे बैठ कर रोने लगती है और अपने आप को कोसने लगती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरी वजह से इश्का की ये हालत हो गई। इतना प्यार मैं
उसके प्यार को क्यों नहीं समझ पाई? 1 साल मैंने उसे इस तरह तड़पते हुए कैसे छोड़ दिया? कैसे, क्यों छोड़ा मैंने? तो तान्या अपने आप को बहुत कोसती है, बहुत। और इधर इश्का कहती है, कौन तान्या, बोलो ना, किस तान्या की बात कर रही हो तुम? अच्छा चलो हटो तुम, मेरे को ये पीने दो। ये देखो, ये मेरी दवा है, दवा। ये मेरे को देख के गया है डॉक्टर, अभी डॉक्टर आया था, वो मेरे को ये देख के गया। उसने बोला इसको पीना, तुम ठीक हो जाओगे जल्दी से। वैसे डॉक्टर ना पागल था, मुझे कुछ हुआ नहीं है, फिर भी मेरे को ये दवा दे के चला गया, पता नहीं क्यों। तो नेहा साइड मुँह करके रोने लगती है, अपनी आंखें पोंछती है और कहती है, अच्छा इशिका सुनो, देखो डॉक्टर बोल के गया होगा ना कि ये दवा है, तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी लेनी होगी ना, हाँ, और तुम तो पूरी ले रही हो, पूरी की पूरी। इस ऐसे तो नहीं होता ना, इतना तो नहीं लिया जाता। तो वो सुनती नहीं है इशिका, और वो बोतल को जोर से पकड़ लेती है, कहती है, वो जो मैं खाती थी ना, वो छोटी छोटी गोलियां सी होती थी, मैं लेती थी, वो मिल ही नहीं रही है, तो मेरे को ये लेनी पड़ी। उसको ले लेती थी मैं तो मैं ठीक रहती थी, मैं सो जाती थी। वो गोलियां पता नहीं कहाँ है यार, मेरे को मिल ही नहीं रही है। तुम 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 ढूंढ दो ना, तुम ढूंढ के दे दो, हाँ, फिर मैं इसको छोड़ दूंगी पक्का। तो नेहा को उस समय कुछ नहीं समझ आ रहा होता, वो तान्या की तरफ देखती और कहती है, देख लिया, मिल गया सुकून, हो गई तुम्हारी पनिशमेंट पूरी, अभी भी बाकी है। पनिशमेंट में छोड़ के गई थी ना तुम, और देनी है, अब वापस जाओ और दो पनिशमेंट उसको। ऐसी पनिशमेंट किसी की जॉब, किसी की जिंदगी पूरी खराब करके रख दी तुमने। तो तान्या बहुत रो रही होती है, और नेहा वहाँ से उसकी स्केच बुक उठाती है और इशिका के सामने रखती है, कहती है, इशिका ये देखो, ये क्या है, हाँ, ये देखो। और वो सीधे उठा के वही वाला सीन उसके सामने क्रिएट कर देती है, जो जिसकी वजह से तान्या उसे छोड़ के जाती है। वही किसिंग सीन जो उसने स्केच किया होता है, वो पन्ना पलट के सीधे जो है वही किसिंग सीन उसके सामने क्रिएट करती है। तो जैसे इशिका उसको देखती है, वो एकदम से चिल्लाने लगती है, कहती है, नहीं हटाओ इसे, इसे हटाओ, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मैंने तान्या को धोखा नहीं दिया, नहीं दिया मैंने उसे धोखा। तान्या प्लीज़ वापस आ जाओ, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं सच में तुमसे ही प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ प्लीज़। तो तान्या गेट पर से दौड़ती है और सीधे इशिका को हक कर लेती है, कहती है, एकदम चुप 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 चुप, इशिका, इशिका बच्चा देखो, मैं यहाँ पे हूँ ना। तो इशिका ऐसे उसको पीछे करती है और उसकी तरफ देखती है, और उसे देखती रहती है बहुत देर तक। तान्या उससे कहते है, देखो मैं आ गई ना वापस, हाँ, इधर देखो मेरी तरफ। तो इशिका उसे दोबारा हक कर लेती है, कहती, तान्या तुम आ गई, हाँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों गई थी, हाँ, इतने टाइम तक तुम मेरे पास क्यों नहीं थी, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना, बताओ ना, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, सच में नहीं किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया मेरी जान, तुम मुझे क्यों छोड़ के गई थी। तो तान्या कहती है, आई एम सॉरी मेरा बच्चा, आई एम सो सॉरी, मैं बेवकूफ़ थी, तुम्हें मुझे जो पनिशमेंट देनी है ना तुम मुझे दे लो, लेकिन प्लीज़ काम डाउन, एकदम शांत हो जाओ। तो इशिका फिर से पैनिक होने लगती है और वो अपना हाथ दीवार में मारने लगती है, और
पीछे की तरफ होने लगती। कहती नहीं, तुम मुझे फिर से छोड़ के चली जाओगी, फिर से तुम तुम दूर रहो मुझसे, तुम मुझे फिर से छोड़ के चली जाओगी, दूर जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम मेरे आसपास, हटो यहाँ से। तो ऐसे कह के वो अपना हाथ दीवार में मारने लगते। तो नेहा जैसे आगे बढ़ने को होती है तो तान्या उसे रोक देती है, कहती है रुक जाओ, मैं हैंडल करूँगी। तो तान्या वहीं, नेहा वहीं खड़ी हो जाती है और तान्या जो है इशिका की तरफ बढ़ती है और कहती है इशिका, इशिका बंद करो ये, इशिका मैंने कहा बंद करो ये। तो इशिका नहीं सुन रही होती, वो बार बार अपना हाथ दीवार में मारती है और दीवार की तरफ ही बढ़ती रहती है। तो तान्या एकदम से जाके उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे जोर से हक कर लेती है। इशिका बहुत कोशिश करती है अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन तान्या उसे पूरी ताकत के साथ हक करके खड़ी होती है। कहती है नो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, बिल्कुल भी नहीं। पहले काम डाउन हो जाओ, ठीक है। तुम्हें तान्या चाहिए थी ना, देखो तान्या तुम्हारे पास है और तान्या तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। अब जब तक मौत उसे अलग नहीं करती वो तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी। तो इशिका कहती नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, तुम पहले भी कहती थी मैं 1000 गलतियाँ करूँ तुम मुझे माफ़ कर दोगे, लेकिन तुमसे मेरी एक गलती माफ़ नहीं हुई। तो हटो यहाँ से, हटो, छोड़ो मुझे। तो तान्या उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती, उसे जोर से हक करके रखती है और फिर उसे धीरे धीरे काम करने की कोशिश करती है। उसके बैक पे हाथ रखती है और उसे रब करती है, कहती है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ इशिका प्लीज़। हाँ, मैंने गलती की है, आई नो, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी जान हूँ ना मैं, अपनी जान को माफ़ नहीं करोगी? बोलो। तुमने तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया ना, इतना तो मैं सोच भी नहीं सकती, कभी कभी नहीं कर सकती इतना प्यार मैं तुमसे जितना तुमने मुझसे किया है। और तुम्हारे प्यार की तो कोई मिसाल ही नहीं है। आई एम सो लकी कि तेरी लाइफ में तुम जैसा इंसान है। प्लीज माफ नहीं करोगे तुम? शांत हो जाओ, एकदम शांत। हाँ, तो इशिका फिर धीरे धीरे शांत होने लगती है और फिर से वो तान्या को फील करती है। तुम सच में हो मेरे पास? हाँ तान्या, तुम सच में हो, सच में, सच में हो, सच में। तो उसका इस तरह का बिहेव, इस तरह का बोलना देख के तान्या अंदर से एकदम टूट रही होती है। फिर भी वो खुद को संभालती, कहती हाँ इशू, हाँ बाबू मैं तुम्हारे पास हूँ, इशू बाबू कुछ नहीं हुआ, आओ इधर आओ, चलो बेड पे चलो। तुम तो मेरी सारी बात मानती हो ना, बच्चा हो ना तुम मेरा क्यूट सा। हाँ, आओ इधर आओ, चलो बेड पे चलो। तो फिर उसे धीरे धीरे बेड पे लेके आती है और बिठाती है बेड पे। तो जैसे ही वो वहाँ से खड़ी होने लगती है, इशिका फिर से पैनिक होने लगती, कहती तुम फिर से जा रही हो? तो कहती नहीं जा रही जान, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं हूँ, देखो मैं यहीं पे हूँ, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही। किसने बोला मैं कहीं जा रही हूँ? तुम्हें किसने बोला ये बताओ? कह रही तो तुम खड़ी होकर कहाँ जा रही थी अभी? हाँ, कहाँ जा रही थी? तो तान्या कहती कहीं नहीं, ये देखो ये सब गंदा फैला पड़ा ना, इसे साफ कर रही थी मैं। तो इशिका कहती है नहीं मैं करती हूँ ना, तुम यहाँ बैठो, मैं सब कर लूँगी। तो तुम कुछ नहीं करोगी, यहाँ बैठो तुम, मैं करती हूँ। तो तान्या को वहीं बिठाती है और अपना सारा रूम जो फैला हुआ होता है वो फटाफट साफ करती है जल्दी जल्दी, और साफ करके खड़ी हो जाती है और हाथ में उसके ड्रिंक की बोतल होती है। तो
नेहा कहती और ये तो इशिका को मतलब एक लत पड़ी हुई होती है ड्रिंक की, तो उससे वो छूट नहीं रही होती, वो बोतल को छोड़ना ही नहीं चाह रही होती है। तो तान्या उसकी तरफ देखती कहती है इशू ये नहीं रखोगे आप, मेरी बात नहीं मानोगे। तो इशिका कहती है ये डॉक्टर दवा दे के गया है, तुम्हें नहीं पता तान्या, ये दवा है, दवा टाइम टाइम पे पीनी है ना, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। मेरे को ऐसा बोल के वो गया है कि मैं बीमार हूँ, मैं हूँ नहीं, वो ऐसे ही बोल के गया, तो मेरे को पीनी तो पड़ेगी ना सबके लिए। हाँ तो तान्या बोलती अच्छा ठीक है, ये दवा है ना, तो अभी तो तुमने दवा ले ली है, एक साथ तो दवा नहीं पी जाती है ना, थोड़ी थोड़ी पी जाती है ना, तो अभी रख दो, अब जब दवा का दूसरा टाइम होगा तब मैं तुम्हें खुद दूंगी अपने हाथ से, पक्का। चलो इसे भी रखो। तो इश्का बोलती है पक्का दोगी, पक्का ना। तो तान्या कहती हाँ पक्का, इसे चलो रखो, इधर आओ, यहाँ बैठो। तो उसका हाथ पकड़ती है, उसे बेड पे बिठाती है और कहती है अब इधर देखो मेरी तरफ, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो, ओके, बिल्कुल ठीक हो तुम। तो इशिका ऐसे सर हिलाती है बच्चों की तरह, जो भी वो कहती है वो उसी में सर हिला देती, कहती हाँ मैं ठीक हूँ, मैं भी तो यही कह रही थी सबसे, मैं ठीक हूँ, कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा था, देखा नया, तान्या मानती है सिर्फ मेरी बात और कोई नहीं मानता, तान्या मुझे प्यार करती है इसलिए मानती है, तुम सब तो ऐसे ही हो, कोई प्यार नहीं करता मेरे से। तो नेहा कहती हाँ सिर्फ वही करती है तुमसे प्यार, हम तो पागल हैं सारे के सारे। तो तान्या नेहा की तरफ देखती है और इशारों में से सॉरी बोलती है। तो नेहा बोलती है अभी तुमसे तान्या को इशिका को संभालो, ठीक है, मैं नीचे आंटी के पास जाती हूँ, वो भी बहुत परेशान होंगी। तो ये बोल के नेहा नीचे आंटी के पास आती है और आंटी कहती है कैसी है इशिका, ठीक है ना। तो आंटी कहती हाँ वो, मतलब नेहा कहती हाँ वो ठीक है आंटी, तान्या उसे अच्छे से हैंडल कर लेगी, मुझे पता है, अभी जिस तरह से वो हैंडल कर रही है ना इशिका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बहुत जल्दी, और कुछ नहीं होगा। कहती और वो क्या था, वो मुझे पहचान नहीं पा रही थी, वो क्या था। तो नेहा कहती कुछ नहीं आंटी, कुछ भी नहीं था, वो थोड़ी देर के लिए बस उसको ऐसा हो रहा है क्योंकि वो दवाइयाँ है ना, वो थोड़ा सा रिएक्शन कर रही हैं, और अब तान्या आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं गलत होगा, आप मुझ पर ट्रस्ट करो ना, और जब तक वो ठीक नहीं होती है तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो यहीं हूँ, और अब तो तान्या भी यहीं है ना, तो आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है, हम सब यहीं हैं, हम सब ध्यान रखेंगे उसका। और उधर तान्या इशिका को हक करती है, कहती है एकदम शांत। तो इशिका बहुत रो रही होती है, बहुत ज़्यादा। तान्या फिर उसे बेड पर लेटाती है और कहती है तुम यहाँ लेटो आराम से, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है आपको, कुछ भी नहीं, और यहाँ आराम से लेटो। तो जैसे उसे लेटाती है और उसके थोड़ा सा करीब जाती है तो देखती है कि उसकी पूरी शर्ट जो है भीगी हुई होती है ड्रिंक से। तो कहती है कि अच्छा तुम एक काम करो, पहले चेंज करके आओ, जाओ ये कपड़ा लो, इसे चेंज करो। तो इशिका मना कर देती, कहती नहीं जाना ना, मुझे ये सोने दो ना, ये सूख जाएगा, तुम यही बैठो मेरे पास। तो तान्या फिर उससे जिद नहीं करती, वो कहती ओके ठीक है, तुम्हें आराम करना है ना, चलो तुम यहीं सो जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इशिका बोलती है कि मैं ऐसे नहीं सोऊंगी। तो तान्या बोलती तो कैसे सोओगी। तो उठती है और तान्या के गोद में अपना सर रख लेती है और उसका हाथ जोर से बच्चों की तरह पकड़ लेती है, कहती है ऐसे सोना है तो मुझे फिर छोड़ के चली जाओगी, नहीं तो हाँ मुझे ऐसे सोना है, तुम छोड़ के नहीं जाना अब मुझे। तो तान्या कहती है ठीक है बाबा, ऐसे सो जाओ, ओके, और उसके सर में अपना हाथ फेरने लगती है और उसे सुलाने लगती है और बहुत रोती है, कहती है मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी यार, मैंने तुम्हें क्या से क्या बना दिया। तो
तो फाइनली फ्रेंड्स, तान्या इशिका के पास आ चुकी है और देखते हैं वो उसे कैसे ठीक करती है, इनके लाइफ में क्या होता है, आगे क्या क्या मोड़ लेती है इनकी ज़िंदगी, इनकी कहानी। फाइनली तान्या को कल आई और वो वापस आ गई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।